आज की मीटिंग का आगाज़ हम खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से करते हैं। हम सब मिलकर ज़बूर 100 निकालेंगे और बुलंद आवाज़ के साथ इसकी तिलावत करेंगे। ज़बूर 100। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आए हम सब खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की तरफ अपनी आंखें लगाएं, अपने सरों को, अपने दिलों को आसमानी बाप के हजूर में झुकाएं। सलीब की तरफ निगाहें कि जहाँ पर हमारा कफ़ारा हुआ है और हम उस कफ़ारा की राह से खुदा बाप के हजूर में आ सकते हैं। दरख्वास्त है कि सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपने हाथों को बुलंद करें। कलाम में लिखा है कि मुक़द्दस लोग पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। तो सब अपने हाथों को उठाएं, सरेंडर करें खुदावंद की हजूरी में, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दें। सारी गवाहियों के लिए, सारी उसकी हिफाजत के लिए जो उसने अपनी पनाह में हमें रखा, शुक्रगुजारी करें। सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, सारा इख्तियार रूहुल कुदस के हवाले करें। अगर हमारे में कोई कमज़ोरी है, कोई गुनाह, कोई खता हुई है, उसकी माफ़ी मांगकर, इकरार करके लहू के नीचे आकर खुदा की हजूरी में आ सकते हैं। हमें उसने काहिन कहा है कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका मुक़द्दस कौम हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। तू कादर मुतलिक है, आसमान और ज़मीन का खलक करने वाला तू ही है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू कदूस है, आसमानों पर तख्त नशीं है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है, सारी ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। तू मबूदों में सबसे मुहीब है, तेरी मानिद कोई खुदा नहीं है। हमें फ़ख्र है कि हम एक सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जिसने हमारी ज़िंदगी बचाई है, जिसने हमें निजात दी है, निजात के कपड़े पहनाए हैं, अपनी बादशाही में शामिल कर लिया है, अपने बेटे को दे दिया है। हम उस पर ईमान लाकर खुदा बाप के हजूर में आते हैं, हम हलाकत से बच जाते हैं। उसने हमें बेटे और बेटियां होने का दर्जा दिया है, मसीह का रूह हमारे दिलों में डाला है और हम बाप कह कर पुकारते हैं। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। हम तुझे बाप कह सकते हैं। खुदाउन तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के लिए जो हमारा भाई है, जिसने हमारी मिरास को छुड़ाया है। खुदाउन तेरा शुक्र करते हैं, तूने कफ़ारा देकर हमें मरूसी गुनाह से आज़ादी दी है। शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। सारा माहौल पाकरू तेरे हवाले करते हैं। आवाज़ों साज़ों को मिलाना खुदाउन, तेरा अबर आए, मसा आए खुदाउन, जिस तरह काहिनों के ऊपर है खुदावन कि वो अबर के सबब से खड़े ना रह सके। खुदावन तेरी हजूरी मसा को मांगते, कुव्वत मांगते, दिलेरी मांगते हैं। खुदावन तू अपने लिए ऐसे परस्तार आसमानी बाप ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रशंसा करें। अपना मसा देना खुदावन, रूह की सच्चाई देना, ताकि हम बड़े जोश से, रूहानी जोश से भर कर तेरी सिताइश करें, तेरे नाम को जलाल दें। इब्लीस के बनाए सारे मंसूबों को फेल करते हैं, ऐसी तासीरों को हुक्म देते हैं कि दूर हो जाए, क्योंकि तूने हमें इख्तियार दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत के ऊपर गालिब आओ। तो मैं फतह से बढ़कर गलबा देता हूँ। सारे बंधन टूटे खुदा, तेरे लोग आज़ाद होकर खुशी मनाते हुए तेरी इबादत करें, जैसा तेरा कलाम कहता है। अपने खादम की मदद करना जो लीड कर रहे हैं, क्वायर पर, साजिंदों पर, सब पर फजल हो। जब गाएं बजाएं कलीसिया को पर फजल हो, रूहुल कुदस की बारिश होती रहे, तेरा अबर हो, जलाल ज़ाहिर हो। खुदावन तेरा शुक्र। खुदा आप हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अजीज़, अपने बादशाह को, अपने खुदावन को जोरदार तालियों से वेलकम करें।
और उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करेंगे। ज़बूर 136 गाते हुए शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। Praise Jesus. Hallelujah. आप सब खुश हैं? सब खुश हैं? यीशु मसीह की हालेलुया। क्या लिखा है कि शुक्रगुजारी करना किसको ज़ेबा है? खताकार को, गुनाहगार को नहीं, रास्तबाज को। हालेलुया। रास्तबाज शख्स के मुंह के अंदर हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी होती है और वो उसके बड़े कामों को देखकर उसका शुक्र करता है और इस बात का ऐलान करता है कि जिंदा खुदा उसके साथ है। प्रेज गॉड। प्रस्तुत करना शुरू करें। शुक्र यहोवा दाई करो,
हालेलुया। अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा हुआ है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। सिर्फ क्रिश्चियनों का नहीं, कि सिर्फ यहूदियों का नहीं, तमाम दुनिया, मुस्लिम है, सिख, हिंदू है, सब के लिए यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से कफ़ारा दिया। आमीन। कफ़ारा के लहू के नीचे ढांप दिए। और आगे एक और खत में लिखा है कि जो कोई उस कफ़ारा के ऊपर ईमान लाएगा वो कफ़ारा उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आमीन। तो जितने किसी मज़हब से भी कोई आए, किसी मज़हब से भी कोई ताल्लुक़ रखे, यीशु मसीह के कफ़ारा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, उसके लहू पर जो ईमान रखेगा वो निजात पाएगा। आमीन। जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए। और उसके लहू का गीत गाएंगे। गीत नंबर 34 है, लहू लहू यीशु का लहू। लहू लहू यीशु का लहू, सुना हमने गाया, खुदा खुदा हमारा खुदा कहाँ रहना चाहता जी? दिल में। बाइबल में लिखा कि खुदा ताला जो है वो हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। अगर आप ये सोचते हैं खुदा इस जगह रहता है, नहीं। खुदा का मकदस कौन है? मैं और आप, हमारा दिल, हमारा जहन, हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारे इरादे, जहाँ पर यीशु और रूहुल कुद्दस रहता है। प्रेज गॉड। अगर हमारे अंदर खुदा नहीं तो याद रखें कि हम ईमानदार नहीं हैं। ये ईमानदार का इकरार है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। प्रेज गॉड। हम दोबारा गाएंगे ये, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू
पे फता 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 शता पे फता यीशु मसीह दिलाता है लहू लहू यीशु का लहू हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू हमको धोता है खुशी खुशी हकीकी खुशी दिलाता है खुशी खुशी हकीकी खुशी यीशु मसीह दिलाता है खुशी खुशी हकीकी खुशी 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 हकीकी खुशी पाक दिलाता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है 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 आए उस लोग के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो हमें गुनाहों से धो लेता है हालेलुया प्रेज जीसस याद रखें लिखा कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है उसके खून बहाने से हमने शिफा पाई है मेरी और आपकी निजात और हमारी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह का लहू है प्रेज गॉड खुदा उनका शुक्र करेंगे हमारे बीच में खुदा के खादम पास्टर सलीम अनायत मौजूद हैं जो किसी तारफ के मुताज नहीं खुदा के बड़े खूबसूरत खादम हैं और प्रस्तिश करते हैं हम प्रस्तिश का ये हिस्सा जारी रखेंगे और मैं भाई साहब को दावत दूंगा भाई साहब आप आ जाएं ताकि आप प्रस्तिश शुरू कर सकते हैं प्रेज गॉड हालेलुया मेरे साथ ही ठीक है हाँ जी हालेलुया हालेलुया हम प्रस्तुत को इसी माहौल को जारी रखेंगे और हमारे दरमियान भाई भी हैं आप भी हारमोनियम ले आए इधर स्टैंड भाई को लगा दें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदा का पाक रूह वहाँ होता है जहाँ उसके लोग होते हैं खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है खुदा खुद अपने तख्त के साथ यहाँ पर उतरा हुआ है हालेलुया तो हमें ये गीत गाएंगे पाक रूह सुन ले दुआ कहिए पाक रूह सुन ले दुआ पाक रूह सुन ले दुआ 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 सुन ले दुआ खुदा के खादम के साथ मिलकर हम सब कहेंगे दुआ 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 सुन ले दुआ कुव्वत से भर के दुआ मैं करूं वही कहूं जो मैं तुझसे सुनूं कुव्वत से भर के दुआ मैं करूं वही कहूं जो मैं तुझसे सुनूं पाक रूह सुन ले दुआ
सुन ले दुआ। हाथ उठाकर दुआ 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 सुन ले दुआ। तू ही सिखाता, तू ही बताता बाप के दिल की बातें। तू ही सिखाता, तू ही बताता बाप के दिल की बातें। बाप के दिल की मैं बातें सुनूं, वही कहूँ जो मैं तुझसे सुनूं। बाप के दिल की मैं बातें कहूँ, वही कहूँ जो मैं तुझसे सुनूं। पाक रूह सुन ले दुआ। आइए आपकी बारी मिलकर कहेंगे सारे। पाक रूह सुन ले दुआ। पाक रूह सुन ले दुआ। पाक रूह सुन ले दुआ। दुआ 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 सुन ले दुआ। दुआ 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 सुन ले दुआ। तोड़ मुझे तू, जोड़ मुझे अब। तोड़ मुझे तू, जोड़ मुझे अब। मुझको यीशु सा बना दे। तोड़ मुझे तू, जोड़ मुझे अब। मुझको यीशु सा बना दे। तेरे संग रहकर यीशु में डरूं, वही कहूँ जो मैं तुझसे सुनूं। तेरे संग रहकर यीशु में डरूं, वही कहूँ जो मैं तुझसे सुनूं। पाक रूह सुन ले दुआ।
शुक्री तुसी गाओ सलाम शुक्र यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा हाँ शुक्र यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा क्यों जो बना रहेगा रहमत होती है सदा क्यों जो बना रहेगा रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दा करना है हाथ ऊपर करके दोनों हाथ ऊपर करें नीचे नहीं करने बहनों के हाथ अभी नीचे हैं दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ फुल फुल आए रिदम के साथ मिलके जोरदार तालियों में शुक्र यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा शुक्र यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा ओ शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा ओ शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा बना रहेगा रहमत होती है सदा ओ क्यों जो बना रहेगा रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा दा 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 हालेलुया उस तरह आवाज नहीं आई हालेलुया आमीन आइए हम एक कोर्स गाएंगे ये होगा नया लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा का रूह यहाँ पर है वो हमें सबको इस्तेमाल करेगा हालेलुया अभी जो हमने गीत गाया था लहू लहू किसका लहू मैंने सुना नहीं यस्सु का लहू इसी राग में है और बीच में हम उसको भी फिर दोबारा ऐड करेंगे जो पारी साहब ने गाया था यस्सु तेरे नाम से बंधन टूट जाते किसके नाम से जी बंधन टूट जाते हैं कितनों का ईमान है चले मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं हालेलुया ऊपर उठाएं जरा दोनों हाथ लहराएं खुदा का बेटा यीशु मसीह यहाँ मौजूद है और वो आपके हाथों को देख रहा है आपकी प्रस्तिश को देख रहा है आपकी बरकत को देख रहा है आपकी ख्वाहिशों को देख रहा है आपकी जरूरतों को देख रहा है हालेलुया आज सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी और आज आप आपकी जिंदगी में एक जलाली काम लेकर जाएंगे आमीन मेरा साथ सिर्फ थोड़ी देर आखिरी गीत है पहले सुन लें और कहें यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे पहले भाइयों ने कहना है फिर बहनों ने कहना है
अज मुकाबला है कि किन्ना की आवाज ज्यादा होगी। ठीक है, आसान सा लफ्ज है, यस्सु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है। मुझे ये खुदा का रूह जिस तरह गाइड कर रहा है मैं उस तरह कर रहा हूं। आइए कहे भाई, कहे यस्सु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। अब आपकी बारी। यस्सु तेरे नाम, आपके मसाई को आपकी आवाज नहीं आ रही तो मुझे कहाँ आएगी? आवाज आनी चाहिए। ठीक है, फिर यीशु जो है जिसके नाम से आप कहेंगे उसी के नाम से टूटेंगे। बड़े बड़े बदरुओं के लश्कर जो है उसके आगे भाग जाते थे। आमीन। आज भी बड़ी बड़ी रुकावटें, आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी यीशु के नाम से। आमीन। आज जरा दिल खोल कर कहें, यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। फिर से, यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। तेरे कलाम से, कहिए, तेरे कलाम से जकड़े भी छूट जाएंगे। यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? यीशु के नाम से टूट जाते हैं। आइए आंखें बंद करें, फिर मैं दुआ भी करूंगा साथ आपके लिए और कोर्स भी हम गाएंगे। यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। तेरे कलाम से, तेरे कलाम से जकड़े भी छूट जाएंगे। यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। ऐ मसीह खुदावंद प्यारे यीशु, खुदा बाप के बेटे, हम तेरे नाम से अपने भाइयों के लिए जो बहुत से मुल्कों से, अलग-अलग मुल्कों से आज इस मुल्क में हैं और खुदावंद खास तौर पर तेरे तख्त के सामने है, तेरी हजूरी में है। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं इन सब के लिए खुदावंद तेरी आसमान की दुई बरकतें मांगता हूँ खुदावंद, जो तेरी तरफ से जारी होती है। और खुदावंद तू अपने लोगों से मोहब्बत करता है, अपने लोगों से प्यार करता है। और खुदावंद खुदा, आज हर तरह के जुए, हर तरह के बंधन तेरे बुजुर्ग नाम से, यीशु नाम से, आज हर तरह की रुकावटें, बंधन टूटे और तेरे लोग आजाद हों। और खुदावंद इनकी जो जरूरियात इस मुल्क में है तू जानता है, तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। इसी तरह मैं खुदावंद अपनी बहनों के लिए भी दुआ करता हूँ। खुदावंद तो मेरी प्यारी बहनों को खुदावंद अपने परों के नीचे छुपा। खुदावंद पाक खुदा, इनकी जिंदगियों में अपने नाम को जलाल दे। खुदावंद ये घराने की हिफाजत करने वाली है, ये घराने को चलाने वाली है। खुदावंद इनकी जिंदगियों में खास तौर पर जो जवान बेटियां हैं, जो इनकी जिंदगियों में तेरे नाम से प्लान है, खुदावंद इनकी जिंदगियों को कामयाब बना। खुदावंद बुजुर्ग माओं के लिए, बेटियों के लिए तुझसे दरख्वास्त करता हूँ खुदावंद, अपने जलाल के अंदर दाखिल कर। इनके जो नेक मकसद है उनमें इनकी कामयाबी दे खुदावंद। तेरा शुक्र हो, इस चर्च के साथ हो और इसकी हद्दों को बढ़ा। तू वफादार खुदा है, तूने अपने खादम को खुदावंद तू बरकत दी है, और ज्यादा बरकत दे, और ज्यादा ब्लेस कर खुदावंद, ताकि इसी तरह बहुत सी रूहों को जीतने वाला बने और तेरी बादशाही में दाखिल करने वाला बने। हालेलुया। आइए एक जुबान होकर एक रूह में कहेंगे, यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे। तेरे कलाम से, तेरे कलाम से
जकड़े भी छूट जाएंगे यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाएंगे यीशु पे ईमान रखने वाले कभी गौर से सुनिएगा यीशु पे ईमान रखने वाले कभी किसी भी मैदान में हारते नहीं हाथ में ठोक दो पाउन के भी यीशु के नाम से टूटते सभी यीशु तेरे नाम से बेड़ियां भी टूट जाती चाहे जितनी मर्जी अपनी इस बेड़ियां लगा लें यीशु के नाम से वो भी टूट जाती है हालेलुया यीशु तेरे नाम से बेड़ियां भी टूट जाती हैं तेरे कलाम से तेरे कलाम से जकड़े भी छूट जाते हैं यीशु तेरे नाम से बंधन टूट जाते हैं। आइए वही गीत जो स्टार्ट में गाया गया था लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता कहिए लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से सब कुछ देने के लिए दुआ करेंगे खुदा उनकी प्रेजेंस जगह पर मौजूद है लिखा है कि जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वो वहां पर मौजूद होता है सब अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लेके आके बोलेंगे खुदावंद आज परस्तिश के वसीला से मेरे बंधनों को तोड़ मेरे जुए टूटे मेरी जिंदगी के वो काम जो तारीख हैं वो रोशन हो जाए दुआ करना शुरू करें रीबा साखाला राबा से शिंदे रे बे 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 रीबा बा साला राबा शिंदो रोबो बो से शिंदे रे बे बे अंकल यूसुफ से दरख्वास्त है वो सामने आए और खुदा के खादम के लिए और आज के कलाम के लिए हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे और मेरा ईमान है कि खुदावंद की हुजूर इस जगह पर मौजूद है आज हम सब परस्तिश के साथ साथ कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे हालेलुया मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं एक खुशखबरी है आपका ईमान और मेरा ईमान है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी आज यहाँ पर मौजूद है हालेलुया जोरदार तालियां यीशु के लिए हालेलुया हमारा ईमान है वो जिंदा खुदा का बेटा है वो लश्करों का रब खुदावंद का खुदा है हालेलुया खुदावंद जिंदे बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं इस सुबह के लिए इस वक्त के लिए इस मेल मिलाप मोहब्बत के लिए बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा बाप है तेरे बेटे ने कहा खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी का जिसने सलीब पर खून पाया वो वादों का सच्चा और पाक और मुकद्दस खुदा है मालिक तेरे लहू के लिए तेरा शुक्र हो खुदावन तू जान देन तक वफादार रहा तू दुनिया का नूर है नूरों का नूर है बादशाहों का बादशाह खुदावंद का खुदा अब्राहम इज़ाक
और याकूब का खुदा, अपने बच्चों का खुदा, कुल कहनात का खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरे नाम की सताइश है खुदा। खुदा जितनी जाने तेरे कदमों पर झुकी हैं, ऐ खुदा सब पर तेरी बरकत हाथ चाहते हैं खुदा। एक एक के साथ हो, बड़ी बरकत नहीं। बाप तेरे बेटे ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद, मैं जाता हूँ बाप के पास, तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेज देता हूँ खुदा। बाप यीशु मसीह के नाम से पाकरू का मसा दे खुदा। पाकरू हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करके झुक के तुझे सजदा करते हैं, तुझे वेलकम कहते हैं, दावा देते हैं खुदा। हम तेरे खादम के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत पे बरकत मांगते हैं खुदा। अपने खादम का मुंह बन जा, हम दो सताज में तेरी, हम तेरी सताज करें। तू चाहता है तेरे बेटियां और बेटे जी भर के तेरी इबादत करें, अपने लोगों के साथ हो खुदावन। बड़ी बरकत दे खुदा। खुदा ये कलाम आज का मेरे लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, हम सब पर तेरा फजल अला हाथ मांगते हैं खुदा। गा गा कर तेरी हम तेरी सताइश करें, तेरा लहू लगाते इस घर के अंदर, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरे नाम की मैं सताइश करता हूँ खुदावंद। यीशु मसीह नासरी कल बल्कि आज या अब तक यकसा है, वो ही खुदा का बेटा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत दोपहर के लिए। अब सुबह ने रही 12 बजे के बाद दोपहर हो जाती है, हमारा टाइम बदल गया है। मुझे पता चला कि हमारे कुछ बहन भाई जो हैं वो 10:30 बजे 11 बजे आज आए हैं दोबारा से। तो मैं एक बार फिर अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमारी जो टाइमिंग है वो 12:30 बजे से 2:30 बजे तक है और 12:15 बजे जो है वो बाहर का दरवाज़ा खुल जाता है। आप 12:15 अगर आते हैं तो आप हॉल के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसलिए जो हमारी नई टाइमिंग है उसको अपने जहन में रखें और वक्त पे तशरीफ़ लाएं ताकि हम वक्त पे खुदा का काम कर सकें। खुदा के खादम पास्टर सलीम अनायत साहब जो है वो आज हमारे बीच में अंजील की मुरादी भी करेंगे। मैंने तो उनको बोला था जी आप प्रस्तश करें कलाम है, उन्होंने कहा जी मैनू आज तुसी मौका दे मैं कलाम सुनाना चाहना। तो खुदा के जो खादम है वो 2-4 इज्जत के लायक हैं और मेरा ईमान है कि हम सब जो है वो कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। आए खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को ज़ोर ताली से वेलकम करेंगे। तशरीफ रखें सब। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। सबसे पहले मैं अपने ज़िंदा बुज़ुर्ग पाक खुदावंद खुदा का और उसके बेटे यीशु मसीह का नहायत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ और उसके पाक रूह का जो हमारी मदद करता है कि हम खुदावंद खुदा की इबादत और प्रस्तश करते हैं। हालेलुया। आए खुदावंद के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने बुज़ुर्ग खादम का, पास्टर अजमल साहब का, जिसके हम सब पौधे लगाए हुए हैं। हालेलुया। और जिन्होंने कभी जो है दरेग नहीं की। जब भी मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं चर्च में खिदमत के लिए आना चाहता हूँ, उन्होंने हमेशा वेलकम किया है। और उन्हीं के लगाए हुए जो पौधे हैं जो इस वक्त खूबसूरत दरख्त बन चुके हैं, पास्टर मैथ्यू तिमोथियस, मैं कल भी मैथ्यू कह रहा था, तिमोथियस, और एक ही बात है, दोनों ही कलाम में से पाए जाते हैं और खुदा के कसूरमा हैं। आमीन। तो मैं इनके लिए भी नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी अपने उस्ताद की तरह, अपने रूहानी बाप की तरह वेलकम किया। तो मैं इनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो मैं और आप दोनों मिलकर इन दोनों अजीम खादमों के लिए जिन्हें खुदा ने चुना हुआ है और इस मुल्क में खिदमत कर रहे हैं, हाथ दोनों उठाकर ऊपर उठाकर इन खादमों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इनको इसी तरह सलामत रखें और ये इंजील की मुनादी करते रहें। आमीन। तो आइए अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ निकालिए मुकाशवा, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत। ये मैं चाहता हूँ भाई जो हम आज लीड कर रहे हैं वो पढ़ने में रहनुमाई करें। पहले 5 बाब की पहली आयत से 9वीं आयत तक आप पढ़ें और साउंड पे जो है वो ये जहाँ भी है वो खोल दीजिएगा माइक। तवज्जो के साथ ये सुनना है आपने कलाम।
और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक ज़ोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज़ से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैंने इस बात पर ज़ार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। आमीन। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रोए ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो 4 जानदारों और 24 बुजुर्गों और उस बर्रा के सामने गिरे पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये जो हवाला पढ़ा गया है, इस हवाले के अंदर बहुत सी बातें जो हैं वो छुपी हुई हैं और इन बातों को सीखना और इन बातों को याद रखना हम मसीहियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आमीन। लिखा है कि और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। यानी कि उस किताब को जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है उसे मोहरें लगाकर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया और उसे खोलने के लायक ही कोई ना निकला, ना आसमान में और ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, कहीं भी उन मोहरों को खोलने के लायक ना ठहरा। बुजुर्ग यूहन्ना कह रहे हैं कि मैं जार रोया, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग ने आकर मुझे तसल्ली दी, मुझे कहा कि रो मत। एक है जो दाऊद की असल है, जिसने अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर सब लोगों को खरीद लिया है। हालेलुया। और लिखा है एक कबीला और अहले ज़बान, उम्मत और कौम में से खुदा के वसीले लोगों को क्या किया, उसने खरीद लिया है। और खरीदा किससे है? ज़िबा होकर, अपना खून देकर। हम उसके खून के वसीला से, उसके ज़िबा होने के वसीला से हम बच गए हैं, हम खरीदे गए हैं। हमारी एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर दी गई है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब उस खून के आगे बेमहनी हो जाती हैं, उनकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर दुनिया में सबसे कोई कीमती चीज़ है तो वो है उस बर्रे का लहू, यानी कि आपके और मेरे निजात देंदा मसीहा का लहू। हालेलुया। आइए थोड़ा सा पीछे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे। पतरस का पहला पतरस, उसका पहला बाब, उसकी 18 आयत। यूहन्ना इससे पीछे आएगा, फिर पतरस आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत निकाल लिया है तो अच्छी सी खूबसूरत आमीन कह दें। थैंक यू। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी
फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। वहां पर वो बुजुर्ग कह रहा है कि घबराना, रो मत, एक है जो इन मोहरों को खोलने के लायक ठहरा है, एक है जिसके खून के वसीला से, जिसके ज़िबा होने के वसीला से सारी दुनिया को अहले, लिखा कि अहले ज़बान, चाहे वो किसी कबीले से है, किसी कौम से है, सब के लिए उसने अपना खून देकर सबको खरीद लिया है। और यहाँ पर कलाम ये बता रहा है, पतरस कह रहा है कि बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी कि मसीह के बेशकीमत खून से, ना हमारी किसी सोने से, ना किसी चांदी से, ना किसी बकरे से, ना किसी बछड़े से, बल्कि एक बेऐब बर्रे से यानी कि मसीह खुदावंद से, मसीह यीशु के बेबहा कीमती खून से हम बच गए हैं। उसके बेवा कीमती खून से हमारी खलासी हुई है, उसके खून से हमने निजात पाई है। हमारा चाल चलन जो बाप दादा से चला रहा था कोई अच्छा नहीं था, जो खुदा को पसंद आया हो। और खुदा को ये पसंद आया कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे। आइए मेरे साथ थोड़ा सा देखें, पीछे जाएं, रोमियो 5 बाब निकालें। पहले कुलसियों निकालें, कुलसियों पहला बाप और उसकी 20 आयत। उन्नीस से देखेंगे। क्योंकि बाप को ये पसंद आया, जो मैं भी बात कर रहा था, बाप को क्या पसंद आया? ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सुकूनत करे और उसके खून के स्वभाव से जो सलीब पर बहाया, सुलह करा के सब चीज़ों को उसी के वसीला से अपने साथ मेल कराए, खा वो ज़मीन की हो खा वो आसमान की। अब बाप को ये पसंद आया कि उसका बेटा ही तमाम बनी नौ इंसान का, जिनका बाप दादा से चाल चलन ही गंदा था, नकम्मा था, गुनाहों में बार बार धंस जाता था, कह रहा है कि बाप को ये पसंद आया ताकि वो अपने बेटे के वसीला से तमाम बनी नौ इंसान को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए, उनके गुनाहों से शिफा देने के लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि उसके खून के वसीला से हमारी सुलह हो जाए, हमारी निजात हो जाए। आमीन। और उसने ऐसा किया और बाप को ही ये पसंद आया और बाप की मर्जी से ही उसके बेटे के खून की बाबत, उसके बेटे के खून की बदौलत आज हम गुनाहों से बरी हैं। और जब हम यीशु के लहू को मांगते, जैसे अभी हमने गीत गाया, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, यही कहा है ना हमने। और ये सच है, यीशु के लहू के बगैर शिफा नहीं है, यीशु के लहू के बगैर जिंदगी नहीं है, यीशु के लहू के बगैर हमारी निजात नहीं है और बाप तक रसाई नहीं है। बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था कि हम बाप तक रसाई कर सकते हैं। उसने आकर दरमियानी होकर, अंजील ये बताती है। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए, इफसियों 2 बाब, थोड़ा पीछे चले जाए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-3 सफ़े। इफसियों 2 बाब और उसकी 14 आयत निकाल लिया तो आमीन कहें। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर और जो दीवार थी बीच में बाप
आपके और हमारे बीच में यीशु मसीह ने आकर वो दीवार ही गिरा दी है। चलो, शैतान ने जिहड़ी दीवार लगा दी सी, बाग अदन तो शुरू हुई और गुनाहां दे विच इंसान फसदा गया और चाल चलन बाप दादे तो जिहड़ा बुरा आ रहा सी, यीशु ने आके, खुदा दे बेटे ने आकर वो जो दीवार थी बीच में, वो दीवार ही गिरा दी। और वो दीवार आसानी से नहीं गिराई गई। आगे देखें 16वीं आयत में, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर किससे मिला दिया? खुदा से। आज जिसकी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर यीशु मसीह खुदा का बेटा ना आता तो जिस तरह हमारे बाप दादा बड़ी बड़ी मूर्तियां बना लेते थे, देवी देवताओं के पीछे चलते थे, आग की प्रस्तुत, सूरज की प्रस्तुत, पता नहीं क्या क्या बुरे काम, बुरे निकम्मे काम करते थे, यह सिर्फ यीशु की बदौलत है, उसके कुर्बान होने की बदौलत है, उसके खून बहाने की बदौलत है कि आज हम और हमारे घराने जो हैं, हम दिलेरी के साथ यीशु मसीह की तारीफ़ और उस जिंदा खुदा की इबादत कर सकते हैं। और क्योंकि उसने हमें अपने लहू से ख़रीद कर सुलह करा दी है, और बीच में जो दीवार थी उसको क्या कर दिया है? गिरा दिया है, और दोनों को फिर एक कर दिया है। और आज हम बड़ी दिलेरी के साथ कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा को, फरिश्तों के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो खुदा को बाप यानी कि अब्बा कहकर पुकार सकें। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की बदौलत, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बाप में से निकले और दुनिया में आए, और जो कोई मसीह पर ईमान रखता है, क्योंकि वो उसका बेटा है, तो उसकी बदौलत ही हम भी बाप यानी कि खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं। क्योंकि उसने आकर अपने खून की बदौलत, खून देकर उसने हर तरह की दीवार को, हर तरह की दूरी को, आगे कलाम कह रहा है, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। उसी के वसीला से, उसी यीशु मसीह के वसीला से जिसने सलीब पर कुफारा दिया है। और ये कुफारा आसान नहीं था, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं। हमें कई दफ़ा ये आम सी बात लगती है कि हर खादम, हर पास्टर यही तो बात करता है और यही बात करते रहना है, और इस बात के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। इस बाइबल में से सिर्फ खून के हवाले जो है निकाल दिए जाएं तो पीछे बाइबल बचती नहीं है। पैदाइश से लेकर मकाशिवा तक हर जगह पर जो रसूल नबी आया उसने पहले से यीशु मसीह की नबूवत कर दी है कि खुदा का एक बेबर्रा इस दुनिया में आएगा, वो दुख उठाएगा, मसलूब होगा और दुनिया का कफारा बनेगा। निकाल कर देख लें सिर्फ बाइबल में से खून के हवाले, तो आपको बाइबल ही पीछे थोड़ी सी कुछ चंद सफ़े रहेंगे। खून से ख़रीदी हुई ये बाइबल है, और यीशु मसीह ने अपने खून से कीमत दी है आपकी और मेरी। आज अगर हमारे अंदर ये कलाम है तो ये ज़िंदगी का कलाम है, उसके लहू से लिखा हुआ कलाम है, और उसके लहू से ही हम पाक साफ होकर खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। उसके लहू से ही हमारी माफ़ी हुई है, उसके लहू से ही हमारी क्या हुई है जी? माफ़ी है। माफ़ी के तल्लक से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक शख्स था जो गिरफ्तार हो चुका था बहुत से गुनाहों में, बहुत से पापों में। तो एक दफ़ा उसे अदालत में लिया गया। एक वकील उसकी तरफ से था, एक वकील उसका मुखालफ था, और जो मुखालफ था उसके पास उसके गुनाहों की बहुत लंबी लिस्ट थी, और सारे सबूत जो हैं सब के सब उस गुनाहगार शख्स की तरफ ही जा रहे थे, और जज उसे सिर्फ सज़ा देने के लिए ही बैठा हुआ था। और जैसे ही उस वकील की बहस ख़त्म हुई तो जज ने फौरी तौर पर उसको सज़ाए मौत दे दी, और जैसे ही सज़ाए मौत उसको दी, उसने एक रुका इस तरह जेब में से निकाल कर जज को दिया।
जज साहब को जाकर जब वो रुका मिला तो जज ने जब वो रुका देखा और पढ़ा, उस रुके पे लिखा हुआ था कि ये जो मुजरम है इसे माफ़ कर दिया जाए। उस मुल्क के बादशाह की तरफ से था। उसे सज़ा हो गई, लेकिन उस बादशाह की वजह से उसे माफ़ी मिल गई। हालांकि उसे सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन याद रखें हमारे लिए भी मौत का हुक्म हो चुका था। जो बाप दादा से गुनाह चले आ रहे थे, लोग गुनाहों में मर रहे थे, लेकिन बाप को यह पसंद आया, अभी हमने पढ़ा है, बाप को यह पसंद आया कि उसका बेटा जाकर तमाम बनी नौ इंसान के लिए उनके गुनाहों का कफारा दे। और बाप की तरफ से यीशु मसीह को यह रुका दे दिया गया था कि इनके गुनाह सारे तेरे लहू के वसीला से, तेरे खून के वसीला से माफ हो गए हैं। हालेलुया। अब हमें माफ़ी मिल चुकी है, तो बार बार नहीं जे मिलती, एक बारी माफ़ी मिल गई है, इस माफ़ी को अपनी ज़िंदगी च रख लिए, इस माफ़ी को हम कायम रख लें और इस माफ़ी को लेते हुए, क्योंकि यीशु का लहू बार बार नहीं बहेगा, यीशु का लहू एक बार हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया है। अब उसके खून की बदौलत हमें माफ़ी मिल चुकी है और इस माफ़ी को बरकरार रखना है। और ये माफ़ी इस तरह बरकरार रह सकती है कि हम दोबारा गुनाहों की दलदल में न धंसे, दोबारा गुनाहों की गुलामी में न जाएं, बल्कि उस जिंदा खुदा की परस्तश, उस जिंदा खुदा की इबादत, उस जिंदा खुदा के नाम को जलाल देते हुए यीशु मसीह के नाम से बाप का शुक्रिया अदा करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। एक मैं और वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक नौजवान लड़की थी और ये अपनी माँ की अकेली बेटी थी और उसकी माँ जो बेवा थी, उसने बड़े लाड से, बड़े प्यार से उसे पाला, बड़ा किया, उसके सारे नखरे, उसको अच्छे से अच्छा ड्रेस, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को दिए, अच्छे से अच्छा खाना उसको दिया, खुद वो दिन रात मेहनत करती थी। जब वो बड़ी हुई, उसने बहुत बड़ा गलत एक काम किया। वो किसी की लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई, बॉयफ्रेंड बन गया, बॉयफ्रेंड उसको, उसके साथ वो भाग गई, माँ से भी नहीं पूछा। अब चली गई और उसके बाद कोई साल 2 साल गुजरे, उसके साथ उसकी लड़ाई हो गई और ऐसी खतरनाक किस्म की लड़ाई हुई कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे बहुत मारा, बहुत पीटा, उसको जख्मी कर दिया, उसको उसकी शक्ल बिगाड़ दी। और उसने ये फैसला किया कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, जिसने मुझे बहुत प्यार किया, जिसने मेरे बड़े लाड देखे, जो मेरी छोटी छोटी गलतियों से भी मुझे माफ़ कर देती थी। वो जब अपने घर लौटती है तो आगे जब घर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर दाखिल हो जाती है। जब अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि उसकी माँ अंजील को खोले हुए पढ़ रही है, अंजील पढ़ रही है, दुआ कर रही है, खुदा के हुजूर बैठी है। वो जाकर उसके कदमों में गिर गई और माफ़ी मांगती है, कहती है माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं तो समझती थी कि तूने आगे से दरवाज़ा बंद रखा होगा, मैं आऊँगी, मैं चिल्लाऊँगी, मैं रोऊँगी, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँगी, मैं तड़पूँगी, तू मुझे माफ़ी नहीं करेगी क्योंकि मैंने तुझे बड़ा दुख दिया है। तो माँ आगे से पता क्या बोलती है, कहती है बेटी ये दरवाज़ा मैं एक माँ होकर हमेशा के लिए तेरे लिए खोला रखा था कि मेरी बेटी चाहे किसी हाल में भी होगी वो ज़रूर वापस आएगी। मैंने जब से तू गई मैंने एक दिन भी दरवाज़ा बंद नहीं किया। और याद रखें हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी, हम चाहे जितनी मर्जी दूर भाग जाएं, जितने मर्जी गुनाहों में फंस जाएं, जितनी मर्जी नाफरमानियां करें, लेकिन वो बड़ा रहीम खुदा है, वो अपना दरवाज़ा हमेशा हमारे लिए खुला रखता है। आज भी उसका दरवाज़ा खुला हुआ है और वो कहता है कि देख मैंने तेरे लिए खून बहाया है, तेरे लिए मैंने दुखों को सहा है, तेरे लिए मैंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। अभी हमने कलाम में लिखा कि वो बुजुर्ग कह रहा है कि वो ज़िबा किया गया, उसने ज़िबा होकर खून दिया
अपना खून दिया जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। कलाम ये बता रहा है, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे कोई उन मोहरों को खोलने के लायक ना ठहरा। इब्लीस का मुकाबला अगर किसी ने किया है तो वो आपका जिंदा खुदावंद है। मैं एक दिन लूका की अंजील 12 बाब और उसके 49 आयत में मैं पढ़ रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज़मीन पर आग लगाने आया हूँ। अगर लग गई होती तो मैं नहायत ही खुश होता। मैं जब इस बात को गौर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसका मतलब कि यीशु मसीह से पहले जितने भी आए किसी से आग लगी नहीं, और आग जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने लगाई है उसी की बदौलत इब्लीस आज शर्मिंदा है। और जब हम उसका नाम लेकर हालेलुया कहते हैं तो वो भाग जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा। उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था, उसके खून में कोई गुनाह नहीं था। वो एक बेऐब बर्रा, खुदा का कलाम कहता है कि वो बेऐब बर्रा, उसने हमारे गुनाहों का फिदिया देकर हमें अपने कीमती लहू से बचा लिया है। आमीन। एक और वाकया मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कई दफ़ा हम ना बड़ी कोशिश करते हैं कोई ऐसा काम करें जिससे लोग हमें जाने, लोग हमारी वाह करें, लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। अमेरिका में एक लड़की थी 19 साल की, उसने 120 घंटे, रिकॉर्ड है उसका, 120 घंटे पानी जो जिससे हम नहाते हैं, शावर नहीं होता, उसके नीचे खड़ी रही है। 120 घंटे पानी चल रहा है, उसने रिकॉर्ड कायम किया है 120 घंटे। लेकिन खुदा का कलाम हमें ऐसे काम करने की नौबत नहीं आने देता। उसका लहू जो है जब हम मांगते हैं तो हमें उसके लहू से ऐसे पाकीज़गी मिल जाती है, ऐसे माफ़ी मिल जाती है। लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए बड़े बड़े ख़तरनाक काम करते हैं, हमें कोई ऐसा गलत रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे खादम भी हैं जब आते हैं अपना नाम बनाने के लिए दिन रात प्रस्तश करते हैं, कलाम सुनाते हैं जगह जगह जाकर। जो थोड़ा या पारी साहब ना बन गया तो नाल ही डिमांडा शुरू हो जांदियां। गाना लिया गाने वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ तो वो भी जनाब यीशु मसीह ने कहीं जाकर, पूरी बाइबल देख लें, किसी जगह पर किसी से कहा हो कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए या मेरी ये डिमांड है, कहा है जी। आप सब कलाम को सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, मुझे एक शख्स भी बता दे कहीं यीशु मसीह ने कहा हो। हेलो बोलिए, नहीं ना कहा। आज किसी को फ़ोन, अचानक फ़ोन करके पास्टर बन के कहें, आपको पता चल जाएगा सारे ही उल्ट रास्ता अपनाए हुए हैं। जो तालीम यीशु मसीह ने दी कोई भी उस पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। लालच और लालच ही है जिसमें वो फंसे हुए हैं, कोई और दूसरा लफ्ज़ ही नहीं उनके लिए कहा जाएगा। जो मनादी करना चाहता है, यीशु मसीह ने साफ कहा कि वो हल पर हाथ रखकर पीछे ना देखे। शेर का बच्चा भूखा और प्यासा रह सकता है, लेकिन मेरा तालब किसी चीज़ का मोहताज नहीं हो। मैं ईमान से आज इस जगह पर खड़ा हूँ, ना तो मुझे अंजील सुनानी आती है और ना मुझे अच्छा गाना आता है, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी ये करता हूँ कि मैं इन टूटे फूटे लफ्ज़ों से उसके नाम की तारीफ़ कर लेता हूँ। हालेलुया। जिसने मेरी खातर अपना लहू बहाया है, जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी कीमती जान जो है, हर इंसान की बड़ी कीमती है। मिट्टी जो है, ये जो जिस्म है, ये मिट्टी से लिया गया है, मिट्टी में चली जाना है, लेकिन जान जो है ये एक ही हस्ती है, वो है यीशु मसीह, जिसकी बादशाही में जानी है। ये रूह, ये जान, इसकी हिफाजत करे।
हालेलुया। और जो बर्रे के लहू से धुल जाएगा ना, जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेगा उससे, जो उसके पीछे चलेगा, उसकी खूबसूरत भेड़ बनकर, क्या बनकर जी? हेलो, भेड़ बनकर वही खुदा की बादशाही में जाएगा। मैं एक दिन बाइबल में से पढ़ रहा था, लिखा है कि जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आएगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक सब लोगों को उसके पाक फरिश्ते इकट्ठा करेंगे। आप चाहे अमेरिका में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा करेगा। और जो दाहिने तरफ के इकट्ठे होंगे, कहाँ होंगे जी? दाहिनी तरफ। और एक कईयों को बाईं तरफ खड़ा किया जाएगा। जो दाहिनी तरफ खड़े होंगे ना, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों। किसके मुबारक लोगों? क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि वो अपने बेटे को भेजे। अब वो अपने नहीं कह रहा, वो भी कह रहा है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ वो बादशाही ले लो जो बनाए आलम से पेशतर से तुम्हारे लिए बनाई गई है, तैयार की गई है। ये वही होंगे जो उसके खून से खरीदे गए होंगे, वही होंगे जो उसके खून से धुले होंगे, जिनके ऊपर ना कोई धब्बा होगा ना दाग होगा, जिनकी माफ़ी हो चुकी होगी, जिनके गुनाह धुल गए होंगे, उनके लिए ये लफ्ज़ है। तो जो बाईं तरफ खड़े होंगे है, उनके लिए बड़े सख्त लफ्ज़ है। उनके लिए ये लफ्ज़ है, ए मला उन्नो। क्यों पारी साहब? ए मला उन्नो, मेरी आंखों से दूर हो जाओ और उस आग में चले जाओ जहां रोना और दांतों का पीसना है। और उस आग में तड़पना बड़ा मुश्किल जे। थानू थोड़ी जी गर्मी लगती ना, तो भज के ही कमरे च वड़न की कोशिश करने, एसी च चले जाइए। इस तरह ही ना, हम तो थोड़ी जी गर्मी घट है, पिछले दिनों सुनया बड़ी सी, ये कुछ भी नहीं उसके मुताबिक। लेकिन जो वो आग है जिसके बारे में यीशु मसीह ने बताया, जहन्नम की आग, जहां ये भी लिखा है कि उनका कीड़ा भी नहीं मरता, वहां पर बड़ी अजियत है। और यीशु मसीह ने साफ लफ्जों में कहा है, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें। क्या आप समझते हैं कि यीशु मसीह ने जो कह दिया वो टल सकता है? हेलो, टल सकता है जी? सुने फिर, टल इसलिए नहीं सकता कि यीशु मसीह जो कह देते हैं वही होता है, वही अल्फा वही ओमेगा है। लाजर की बड़ी खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कही, गरीब आदमी की, लाजर की और अमीर आदमी की। गरीब आदमी जो है लाजर, दुखों में गुजरता है, मुसीबतों में गुजरता है, लेकिन शुक्रगुजारी से वो हटता ही नहीं है। कई मरतबा हम यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए ना, नौकरी चली जाए, तो असीं सारा दोष ही जिहड़ा ना ला देने। जदों दा मैं चर्च जाना शुरू किया ना पारी साहब, उदों दी मुश्किलां आन लग गई ने। उस तो पहले बड़ा अच्छा चलदा सी, दोष ही सारा चर्च ते पा देने। ऐसी इंसानी फितरत है। और नहीं यार, उन्होंने बेहतर है कि चर्च नहीं जाना, इंज बड़ा अच्छा सी। लेकिन याद रखें, अच्छा तो लगेगा लेकिन उसमें हलाकत है। मसीह के साथ चलने वालों के लिए दुखों का ज़रूर होना है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी से इनकार करे और सलीब उठाए और मेरे। सलीब उठाना क्या है? कोई मुझे बता दे। दुखों से गुजरना है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खेल कूद के लिए या ऐशो इशरत के लिए नहीं जमा किया था। उन्होंने पहले कह दिया था, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करना है? सबसे पहले खुदी का इनकार करना और मेरी अपनी सलीब उठानी और मेरे पीछे चलना है। तो अगर हम उसके पीछे चलते हैं, सलीब उठाते हैं, दुखों से गुजरते हैं। मुझे पता है कई लोग बड़ी दूर 2-2 घंटे का सफ़र करके चर्च में आते हैं। यार आज छुट्टी है, क्यों ना आज सौ के गुजारा जाए, है ना? दिल में शैतान डालता है ना कई दफ़ा, कि नहीं डालता? चलो आज कपड़े धोने, आज शॉपिंग करने हैं। मैं भी आप में से हूँ, मुझे सारी इन चीज़ों का पता है। तो
लेकिन जो जो आग लगी होती है ना खुदा के कलाम की, और कदर होती है उसके लहू की, उसकी मोहब्बत की, उसकी उस अजीम कुर्बानी की, वो जब अंदर होती है ना तो वो फिर हमें आराम से नहीं बैठ, बल्कि वो इंतज़ार करते हैं कब कब खुदा की इबादत में, कब खुदा की हजूरी में मैं जाऊं और अपनी होंठों से उसकी तारीफ़ करूं। ये आग जो है ये लगी रहनी ज़रूरी है। ये आग आपकी कभी बुझने ना पाए। ये हमेशा की आग जो है ये आपको खुदा की बादशाही में लेकर जाएगी, जो रूल कुद्दस की आग है, जो खुदा के कलाम की आग है, जो उसके लहू की आग है। खुदा ना करे अगर तानू वो अग लग गई कि जिथे ना रोना ते ना दंदां दा पीसना है, जहाँ ना उनका कीड़ा भी मरता है। उस अमीर शख्स ने क्या कहा, ऐ खुदावंद प्लीज़, ऐ खुदावंद वो लाजर को ज़रा भेज दे, वो मेरी ज़ुबान को अपनी उंगली से क्या करे, तर कर दे, क्योंकि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, मैं यहाँ मर रहा हूँ। तो आवाज़ आती है कि तूने अपने अच्छे दिन देख लिए, तूने अपनी ज़िंदगी में जो दे। उसने कहा चलो मैं तो मर रहा वहाँ, और जेडे मेरे पिछे ने कम से कम मैनू उन्होंने भेज दे, मैं उन्होंने दस आवां। लेकिन उस वक़्त वो वक्त गुजर गया होता है। उसने कहा कि उधर अभी बहुत हैं सुनाने वाले, गाने वाले। आज मैं आपके पास हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये ज़िंदगी का कोई पता नहीं कल है। पास्टर तिमोथियस, हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं। कल यहाँ पास्टर अजमल साहब कलाम सुनाते थे, आज कहीं और वो खिदमत कर रहे हैं। आज खुदा ने इनको खड़ा किया है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल हमारे बाद कोई और आएगा। लेकिन फैसला आज आप लोगों ने करना है। आज खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, कल आप कहीं और होंगे, किसी जगह पे खुदा आपको लेके जा सकता है, किसी मुल्क और में भी लेके जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वक्त आज है आपकी ज़िंदगी में, उसकी अजीम कुर्बानी को, उसके कफ़ारे को, उसके लहू को भूलिएगा नहीं। हमारे कीमत दी गई है, कीमत दे दी गई है, और ऐसी कीमत दी गई है जिसके आगे सोने चांदी भी फीके पड़ जाते हैं, दुनिया के डॉलर भी फीके पड़ जाते हैं। तो हमें आज अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लेना है, क्या हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद के लिए गुजारेंगे, खुदा की बादशाही के लिए गुजारेंगे, कि या सिर्फ बस अपनी ज़रूरत ली। दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की रंगरलियाँ सब कुछ दफन हो जाएंगी, मिट जाएंगी। साथ आपके जाएगा तो वही जो आपने वक्त खुदावंद के साथ गुजारा होगा, जो रियाजत आपने खुदा के साथ। अच्छा, मुझे अपनी बाइबल दिखाएं, कितने लोगों के पास, ऊपर दिखाएं, ऊपर दिखाएं, ऊपर। वाह, बहुत लोगों के पास, बहुत चर्चों में नहीं होती लोगों के पास। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। पाजी साहब थैंक यू, आपके चर्च में सबके पास बाइबल है। गॉड ब्लेस यू, अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। ये खुदा का वो कलाम है जो आग में तपाया गया है। आग में तपी हुई चीज़ जो है उसकी कदर कीजिएगा, ये बहुत कीमती है, ये लहू से ख़रीदा गया है, लहू से जो है इसे सजाया गया है, और इसके वसीला से हमें ये वो है, जिस तरह मैंने आगे पर्ची दिखाई, जब सुने, जब आपको सज़ा होगी या आपको पकड़ कर लेकर जाएगा कोई, चल भी तेनों तो मैं वेख्या ही होते, तू तो फलानी जगह ते पी रहा हाँ या यह कर रहा, उस वक्त तुसी यह कलाम जरा इस तरह कढ़ के बहाना, आ देखो जी मेरी तो माफ़ी हो गई। हालेलुया। अगर आपके हाथ में ये ना हुआ तो आपकी माफ़ी नहीं है, यही आपके साथ जाएगा, यही कलाम जो है आपकी माफ़ी है। हालेलुया। इसी में यीशु मसीह ने सबको माफ़ करके हमें बता दिया है कि मैं देख बेटा तेरे दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ। हालेलुया। आज से आखिरी बात करके मैं क्लोज़ करूँगा। आज से कुछ 17 साल पहले की बात है। अर्नस्ट मल साहब एक जगह पर वर्शिप कर रहे थे, मैं भी वहाँ पर था। मैंने सिर्फ एक टैबलो किया था वहाँ पर, उस वक्त मेरी ज़िंदगी और थी। वहाँ पर जब उन्होंने टैबलो किया, उस टैबलो में मैं जो एक बहुत बड़ा चौधरी बना हुआ हूँ, मैं लोगों को लड़ाता हूँ आपस में, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, सबको मैं शरारती शैतान बनाऊँ, सबको लड़ाता हूँ। एक खादम आता है, वो कलाम खोल कर मुझे कहता है
कि तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। मैं कहता हूँ, मैं इतना अमीर आदमी, मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे कौन सज़ा दे सकता है? वो कहता है, यही कलाम जो मेरे हाथ में है, यही तुम्हें एक दिन मुजरिम ठहराएगा। मैंने कहा, खुदावंद मुझे बता, मैं किस तरह बच सकता हूँ? ये ड्रामे की कहानी थी। उसने कहा, खुदा के बेटे पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। मैंने उसी वक्त अपने पग सुट्टी थले तो मैं घुटनिया दे बल हो गया। थोड़ी देर बाद अरनस मल साहब आए, वो कहते भी किन्ने लोग ने जिहड़े अज दे टैबलो की तरह माफ़ी मंगना चाहते हैं। तो विच गुनाहगार शख्स भी सी। मैं उस दिन मैंने हाथ खड़ा कर दिया और आज तक वो हाथ खड़ा है। हालेलुया। मैं वो नीचे दरियां सीधियां करने वाला सा। अज इस मजहबे के खुदा अंजील की मनादी कर रहे हैं, ये सिर्फ उसके लहू की बदौलत है, उसके जलाल की बदौलत है। आमीन। आज कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी उस खुदावंद को देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ऐ खुदावंद, मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। जो तूने मुझे ज़िंदगी दी है, जो तूने मुझे सांसें बख्शी हैं, मैं इनमें सिर्फ तेरी परस्तिश करूँगा, तेरे ही नाम को जलाल दूँगा। वो अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है, उसके लिए मौका है, उसके लिए माफ़ी का दरवाज़ा खुल गया है, उसके लिए निजात का दरवाज़ा खुला हुआ है। चाहे आप कितने भी गुनाहों में गुजर रहे हैं, कितने भी गुनाहों में फंसे हुए हैं, अगर आज आप उस माँ के पास, जिस तरह वो बेटी आ गई, उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर, उसने कहा, तेरे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। आपके लिए भी खुदा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। खड़े हो सकते हैं आप, मैं उनके लिए दुआ करूँगा। एक भाई ने जुर्रत की है, एक बहन ने भी, जो एक और बेटी ने जुर्रत की है। वेरी गुड, वेरी गुड। पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी खुदा को देनी है, बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है। एक रूह ज़मीन पर लिखा है बच जाएगी, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते। आप खड़े हो गए, आप इधर सामने आ जाए, डरे नहीं, शर्माए नहीं, इधर सामने आ जाए प्लीज़। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इधर सामने आ जाए। और मैं पास्टर साहब से कहूँगा वो एक खूबसूरत गीत गाएं, मैं फिर इनके लिए दुआ करूँगा। कोई भी आप गाएं। इधर आप आ जाएं, घुटनों के बाल हो जाए, इसके ऊपर जिस तरह करते हैं, अगर आ सकते हैं तो, या मैं नीचे आ जाता हूँ। जी शुरू करेंगे। तेरी तारीफ, तेरी सताइश। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र। जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरी बेटी के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदा, ये आज अपनी ज़िंदगी तुझे देना चाहती है। ऐ खुदा, मैं इसके लिए और इसके तमाम घराने के लिए, ख़ास तौर पर इस रूह के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तेरे पास आई है और इकरार कर रही है। खुदा, तूने इसके लिए ज़िबा होकर अपनी जान दी है और आज तेरा पाक लहू इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा जलाली काम करे। खुदा, छू अपनी बेटी को, इस तरह खुदा इस बहन के लिए दुआ करता हूँ, छू इसे और अपने पाक हाथों में ले ले खुदा, अपनी हजूरी में ले ले खुदा। ये हमेशा तेरे साथ चलने वाली बने, हमेशा तेरे डर और खौफ में जीने वाली बने खुदा। और आज के बाद खुदावन तू ही इसका सहारा है, तू ही इसका निजात देंदा है, तू ही शाफी है। तेरा पाक लहू इसकी हमेशा हिफाजत करे। हालेलुया। इसी तरह ओके, चले। थोड़ी सी ना मुझे गाइडेंस मिली है। पारी साहब आप प्लीज़ आप सब अपनी अपनी जगह पर जाएं, भाई साहब, और हम यहाँ से दुआ करेंगे। एक्चुअली यूँ गैदर होना आप सबको पता कि मना है, तो अभी कुछ लोग आए थे हमारे एडमिन के, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। हम ज़रूर दुआ करेंगे, बिल्कुल नो इशू, हम दुआ करते हैं। प्रेज़ जीसस। भाई साहब इधर आ जाए, हम दुआ करते हैं। एक बात इस कलाम के हवाला से जो खुदावंद ने मिल, आप सब खड़े रहें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। बैठे ना आप, खड़े रहें आप। एक खादम अपनी रोया बताता है और कहता है कि मैं आसमान में गया और बादशाहत के दरवाजे के ऊपर फरिश्ते खड़े थे। वो
वो कहता मैं बड़े फख्र से जब अंदर जाने लगा तो मुझे फरिश्तों ने रोक लिया। उन्होंने कहा आप कौन है? उसने बोला जी मैं खुदा का खादम हूं। उसने बोला कोई और तारुफ कराएं अपना। उसको याद आया मैं किसी दौर में बिशप भी था। उसने बोला जी मैं बिशप हूं। उसने बोला जी कोई और तारुफ कराएं। उसने बोला जी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूं। उसने कहा नहीं कुछ और तारुफ कराएं। वो कहता कि मेरे कान में एक आवाज है जो कि पाक रूह की थी। उसने बोला उसको बोल कि मैं यीशु के खून से धुल कर नई पैदाइश का तजर्बा रखता हूं। और वो खादम कहता है कि जब मैंने फरिश्ते को यह बात बोली तो फरिश्ते बोला हाँ अब तू अंदर जा सकता है। तो याद रखें कि ऊपर जाने के लिए, आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमारे जो डेजिग्नेशन है वो मैटर नहीं करते हैं, हमारी डिग्रियां मैटर नहीं करती, हमारा स्टेटस मैटर नहीं करता। मैटर एक चीज करती है, क्या मैं और आप यीशु के खून से धुले हैं या नहीं। अगर आज तक हम यीशु के खून से नहीं धुले तो जरूरत है कि हम, जिस तरह भाई साहब ने कॉल दिया कि हम आज यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने। आप यहां हमने क्या पढ़ा कि यूहन्ना ज़ारो कतार रो रहा है किस बात पे कि कोई शख्स नहीं जो इस किताब को खोल सके। आज शायद आप अपनी जिंदगी में अपनी बीमारी, अपनी गुनाहों के वसीला से रोते हो, कौन निजात देगा? आज मैं और भाई साहब आपको खुशखबरी एक दे रहे हैं कि निजात दहिंदा एक ही, जिसके खून के वसीले से नहीं, तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से हमारी निजात है, उसके खून के वसीला से हमारी निजात है। और अगर आज तक कोई शख्स, कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बुजुर्ग अभी तक निजात से गाफिल है तो ये मौका है कि अपने कदमों पे खड़े हों ताकि हम उनके लिए दुआ कर सकें। प्रेज गॉड। भाई सब दुआ करेंगे आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, आपके बेटे अपने बचाने वाले यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और इन तमाम खड़े होने वाले बहनों बेटियों के लिए आपका जिंदगी बख्श लहू मांगते हैं और वही लहू जो है आज हमारी जिंदगियों में काम करे। ऐ खुदा खास तौर पर इन रूहों के लिए, इनके घरानों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए, और इस वक्त खड़ी हुई हर एक वो रूह जो खुदावंत तुझसे माफ़ी की तलबगार है, तुझसे खुदा जुड़ने की तलबगार है, तेरे साथ जिंदगी गुजारने की तलबगार है। ऐ खुदा पा खुदा इनके लिए मैं तेरा नीला आसमान जो तेरी बादशाही है खुला हुआ देखता हूँ। खुदावंद आज ये तेरी बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। तू खुदावंद इनकी हिफाजत कर, तो इनकी निगाहबानी कर। ऐ खुदावंद अपने पाक लहू के छींटे इन पर लगा खुदावंद, इनकी रूहों को ताजगी दे खुदावंद, इनके ईमान को और मजबूत कर ताकि आने वाले सालों में खुदावंद इसी तरह तुझ में बड़े तरक्की करें और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। और जब तू आए ये ना कहें पहाड़ों और टीलों में छिपा लो, बल्कि खुशी का नारा मारते हुए तेरा इस्तकबाल करें। आज इन रूहों ने खुदावंद अपना दिल तुझे दिया है, अपने हाथ तेरी तरफ बढ़ाए हैं। खुदा इनके दिलों को बदल, इनकी सोचों को बदल, इनके ख्यालों को बदल, इनके आने वाली जिंदगी को बदल, ताकि खुदावंद जितनी देर तक ये सब जिए, जब तक तू आ न जाए, जब तक ये तेरी बादशाही में जा न सके, हमेशा तक खुदावंद तेरी परस्तिश, तेरी सताइश करने वाले बने। तेरे तख्त के सामने भी हमेशा की जिंदगी पाकर खुदावंद तेरे बुजुर्ग नाम की हमदो तारीफ करते बने। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए इसी मसा के अंदर हम गीत गाएंगे, सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, दुआया माहौल के अंदर बोलेंगे मेरे साथ। वो शख्स जो अभी तक यीशु के पास नहीं आया उसके लिए है ये बात। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने तुझे यीशु बुला रहा। कहे मेरे साथ, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले
कर इस दुनिया को क्या हासिल होगा, जिद कर इस दुनिया को, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले, तुझे यीशु बुला। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा नाम ले लेकर हमें बुलाता है। तेरा कलाम कहता है कि जब तक बाप किसी को खींच के मेरे पास ना लेके आए वो निजात नहीं पा सकता। हम शुक्र करते हैं खुदा उनके बाप के वसीला से हम खींच लिए गए हैं। अगर कोई शख्स है खुदा इस जगह पर अभी भी गैर निजाती याफ्ता है, तो हम दोनों खादम मिल के खुदा उस शख्स को तेरे पास लेके आते हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं, तुझसे फरियाद करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके तेरे खून से धुल जाते हैं तब हम तेरी बादशाहत का हिस्सा बन जाते हैं। अगर कोई शख्स, कोई भाई, कोई बहन इस जगह पर मौजूद है और आज उसने अपने दिल में इरादा किया कि वो तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना चाहता है, तो हम सब मिलकर खुदा तेरे हुजूर में उसको लाते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। हमारे पास टाइम, हम प्रस्तुत कर सकते हैं। खुदावंद को बोलेंगे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे आ जाने के लिए। अगर हम निजात पा चुके हैं तो भी अच्छा मौका है कि हम रूहुल कुदस से मबूर होकर जिंदगी गुजारें। अगर आज तक हम बेफल हैं तो खुदावंद को बोले खुदावंद मुझे रूह का फल दे ताकि मैं रूह के फल से भर कर अपनी जिंदगी गुजारूं, इब्लीस के कामों के खिलाफ खड़ा हो सकूं। आए खुदावंद मुझे फतहमंद जिंदगी दे, कहे खुदावंद से खुदावंद मुझे शिफा अता कर, मुझे फतहमंद जिंदगी अता कर, मेरे जहन से, मेरे दिल से बात कर, मुझे रूहानी जिस्मानी तौर से शिफा अता कर ताकि मेरी जिंदगी में तेरा यीशु नाम जलाल पाए। शिंदेरे बेबे बेसी शिखारा बाबा। अगर कोई शख्स बीमार है अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखेगा, हम दोनों मिलकर दुआ करेंगे। भाई साहब मेरे साथ दुआ करेंगे, हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद इस जगह पर मौजूद है, याद रखें कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है। वो हर एक दो धारी तलवार से तेज जो बंद बंद कूदे कूदे से गुजर जाता है। खुदावंद अगर कोई शख्स बीमार की बीमारी को हम यीशु के नाम से दुआ करेंगे, बीमारियों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा मैं चाहता हूँ जोड़ों के दर्द तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तंदुरुस्त हो जाए। खुदा हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। गुर्दों की तकलीफ यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। खुदा अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को शिफा दे दीजिए। खुदा मैं दिल की बीमारी को, हार्ट की तकलीफ को यीशु तेरे नाम से, तेरे पाक लहू की बदौलत पाक और साफ चाहता हूँ। इसी तरह शुगर की बीमारी हो यीशु मसीह के नाम से जाती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की बीमारी हो यीशु मसीह के नाम से जाती है। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त इन बदनों को छोड़े और ये तंदुरुस्त हो और आपके नाम को खुदा में जलाल जाए। हालेलुया हालेलुया। ऐ कमजोर हड्डियों यीशु के नाम से कुव्वत पाओ। ऐ कमजोर बदनों यीशु के नाम से कुव्वत पाओ। हालेलुया हालेलुया।
से शिंदे रे बे 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 शिंदो रोबो बो 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 से शिकारा बाबा रिबा सा खाला राबा से शिंदे रे बे 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 शिंदो रोबो बो बेरोजगारियों, हम आपको यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, चले जाओ और ये लोग अच्छा कारोबार पाए, अच्छा बिजनेस पाए, इस मुल्क में सरफराजी पाए, इनकी गाड़ियां हो, इनके घर हो खुदावंद, इन्हें मुहैया कर दीजिए खुदावंद, इन्हें बरकत दे दीजिए खुदावंद। जो नए आए हैं इनके लिए और ज्यादा कारोबार खुले खुदावंद। ऐ खुदावंद, इस मुल्क में किसी चीज के ये मोहताज ना हो, इस मुल्क में कोई कोई बीमारी इनके करीब ना आए खुदावंद। हमेशा तेरे घर के और तेरे इस चर्च के साथ जुड़े रहे और खुदा इनकी जिंदगियों में एक जलाली काम कर खुदावंद। इनके छोटे काम बड़े कामों में तब्दील हो जाए, इनकी छोटी नौकरियां बड़ी नौकरियों में तब्दील। हालेलुया। हर तरह के वीजे की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर। इनको खुदावंद बरकत दे, जिस तरह इब्राहिम, इसहाक और याकूब को खुदावंद ने बरकत दी, इसी तरह इन्हें बरकत दे खुदावंद। अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, इन्हें छू खुदावंद। तेरा लहू बना है हमारी, दुआ ये माहौल में गाएंगे। तेरा लहू गीला है हमारा। याद रखें, खुदावंद का लहू ही हमारी पनाह और उसका लहू ही हमारा किला है, और कोई जगह ही नहीं छिपने के लिए। यीशु मसीह ही है जो हमारा तारनहार है, पालनहार है, हमारा फिदिया देने वाला है, हमारा इवजी है, निजात दहिंदा है, निजात का सींग है। बाइबल कहती है कि वो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है, उसके सिवा और कोई बना बन ही नहीं सकता। कहेंगे मेरे साथ, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा। गिरा जब भी तूफानों में जीवन, गिरा जब भी तूफानों में जीवन। किसको पुकारना जी? तेरे लहू को हमने पुकारा, तेरा लहू बना है हमारा, तेरा लहू गीला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारा, तेरा लहू गीला है हमारा। क्या लिखा है? सब बीमारियां दूर हुई है, मिट गए रोग सारे के सारे। सब बीमारियां दूर हुई है, मिट गए रोग सारे के सारे। अब किसके वार जी? अब ना शैतान के वार चलेंगे, अब ना शैतान के वार चलेंगे। तेरे लहू पे ईमान हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा। सुने मेरी बात, क्योंकि लहू की बात हो रही है तो रूल कुदस ने मेरे ज़हन में एक बात डाली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब ने किसी के लिए दुआ करनी तो उन्होंने दुआ वाला तेल और दुआ वाला पानी देना करना। मैं एक वक्त तक सोचता रहा ये शायद ऐसे रस्मी बातें हैं, और बहुत सारे लोग इसको रूहानी जादूगरी कहते थे, और मैं एक वक्त तक इस बात को समझता ये शायद ऐसे ही एक फर्ज पूरा करते हैं। लेकिन मैं आपको यीशु के नाम के लिए गवाही देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जाती जिंदगी के अंदर जब मैं खिदमत में आया, मैंने 2 बदरू गिरफ्ता लोगों का जब मेरा सामना हुआ, और जब मैंने दुआ वाला पानी उन पे छिड़का तो वो पता क्या उन्होंने बोला कि ये मत छिड़को, इससे हमें आग लगती, क्योंकि वो यीशु मसीह का खून था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का खून, याद रखें, वो जो पानी जब हम उसको मसा करते हैं तो वो उसके खून की तासीर में तब्दील हो जाता है, और जब बदरू गिरफ्तों के ऊपर छिड़का जाए तो वो जल के राख हो जाती है और अपना कब्जा छोड़ देती है। आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आज भी अपने घर के अंदर खुदा यीशु मसीह का खून
पानी और तेल की शक्ल में रखता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ अपने ख़ानदान के लिए और कलीसिया के बेशुमार लोगों को मैं वो जब कहीं जाता हूँ देता हूँ। ईमान रखें कि ये रस्मी बातें नहीं है, यीशु का खून आज भी जिंदा है। हालेलुया। अगर आपका ईमान है तो आपके ईमान के मुताबिक वो आपको शिफा देता है हर तरह की बीमारी से। सब बीमारियां, 1 2 3 नहीं, लिखा है, आरिफ ने लिखा है कि सब बीमारियां दूर हुई है, मिट गए रोग सारे के सारे। अब ना शैतान के वार चलेंगे, तेरे लहू पे ईमान हमारा। प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र करेंगे, दुआ करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस फतेहमंद दिन के लिए, तेरे बंदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिसको तू लेके आया खुदावंद। खुदावंद तेरे बंदा के लिए तेरी हिकमत चाहता हूँ, अक्ल चाहता हूँ, दनाई चाहता हूँ, मार्फत की रूह चाहता हूँ। अपने बंदा को और अपने कलाम के भेद और मुकाशफात दे ताकि वो खुदावंद तेरी हिकमत के साथ कलाम को बयान करे और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। तेरा खादम होता वो उनके लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आज की सारी मीटिंग के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम तुझे पुकारते हैं, तेरे खून को पुकारते हैं, रूहुल कुदस आ जाता है बल्कि मौजूद होता है और हमें तेरे खून की कुव्वत के वसीला से बरकत देता है ताकि हम पहले जैसे न रहें बल्कि बदल कर हम तेरे नाम के तेरी सिताइश करने वाले हों और तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हों, मजमों में तेरे गवाह ठहरे और इस बात का इकरार करें कि यीशु के खून की कुव्वत के वसीला से हमने रिहाई पाई। हम तेरा शुक्र करते हैं सारी परस्तिश के लिए, तेरे बंदा के लिए, आज के कलाम के लिए। तूने हमें संभाला, बाकी मांदा वक्त में हमारे साथ रहना, यीशु के नाम से मांगते और पालेंगे। खुदा के बंदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जी। अजीजों, हम एक गीत गाएंगे, तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है, और इसी के दौरान अपने हदिये नजराने खुदावंद के हुजूर में रखेंगे। कितने लोग खुश हैं जी? खुदावंद की प्रेजेंस में हम खुश होते हैं। प्रेज गॉड। हम कैसे भी हालात में क्यों ना हो, जब हम खुदावंद की हुजूरी में आ जाते हैं हम खुशी से भर जाते हैं। प्रेज गॉड। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बात जाने का ये कैसा शोर है, तेरी बात जाने का ये कैसा शोर है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है,
आए खुशी से भरकर रूहुल कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा उनकी प्रेजेंस यहां पर है? खुदा उनकी प्रेजेंस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। याद रखें, खुदावन किसी का मोहताज नहीं, एक बात याद रखें। इसीलिए बाइबल में यह नहीं लिखा कि जहां पे 1000 लोग, क्यों भाई साहब 1000 2000 का जिक्र लिखा, जहां पे 2 या 3। इसका मतलब क्या है कि खुदा तादाद का, जगह का, माहौल का, साजों का, लोगों का मोहताज नहीं। वो मोहताज बल्कि वो है नहीं, वो मुंतजिर किस बात का है, या वो किस बात को देखता है कि जहां पे 2 लोग दयानादारी के साथ, दिल की सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ झुक गए हैं, वहां पे वो मौजूद है। प्रेज़ गॉड। मेरा ईमान है कि हम सब ने आज हर तौर से बरकत पाई है। खुदा उनका शुक्र करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तू यहां पर मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ऐ खुदावंद, हम जो कोई कौम, कोई उम्मत, कोई कबीला ना थे, हमारी कोई वक़्त ना थी, हम जो रद्द कर दिए हुए लोग थे, तूने हमें शाही कानों का फिरका बनाया, मुकद्दस कौम बनाया। तूने अपने खून से खरीद लिया और इस काबिल किया कि हम तेरी हजूरी में ठहर सके। हम तुझे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सके। हम जो गुनाह और मौत के और हलाकत का शिकार थे, तूने हमें अबदी जिंदगी में दाखिल किया। तूने हमें इस काबिल किया कि हम इस दुनिया में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। हम मजमों में तेरी गवाही दे सके। हम बयान कर सके कि यीशु ही खुदावंद है। ना आसमानों में, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई ऐसा नाम है जिस नाम के आगे घुटने सजदे किए जाएं, जिस नाम के वसीला से बदरूहें भागे, जिस नाम के वसीला से बीमार शिफा पाए। एक ही नाम है और वो तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। हम उस नाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो सब नामों से आला है और हमें बख्शा गया है, ताकि वो नाम हमारी पहचान बन जाए, वो नाम हमारा किरदार बन जाए, वो हमारी सोच बन जाए। हम उस नाम के वसीला से जिंदगी गुजारें और चलते फिरते तेरे नाम को जला दे सके। पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। अगर कोई शख्स कमजोर है, बीमार है, नाउमीद है, लाचार है, किसी भी दौर से परेशान है, तेरा खादम होता हुआ उसकी परेशानी में, उसकी बीमारी में, उसकी कमजोरी में, उसकी लाचारी में, उसकी उस दुख में जिसमें वो अभी है, मैं उसके साथ झुकता हूं और तेरे हुजूर आता हूं। उसको आजाद कर, ताकि ऐ खुदावंद वो इस बात की शुक्रगुजारी करे कि यीशु दुआओं का सुनने वाला है, शिफा देने वाला है, बरकत देने वाला है। ऐ खुदावंद, जैसे आए थे वैसे वापस ना जाएं, बल्कि रूहानी बरकत लेकर जाएं, रूह से मामूर होकर जाएं। इनकी सोचों में, ख्यालों में तू बसे, और जब ये बाहर निकले तो पहले जैसे ना हो, बल्कि तेरे रूह से मामूर हो, और रूह से मामूर होकर जिंदगी गुजारें और तेरे नाम को जला दे सके। तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहता हूँ। पास्टर सलीम के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहता हूँ। कि मिनिस्ट्री के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहता हूँ। साजिंदों के लिए, साउंड सिस्टम की टीम के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, क्वायर के लिए, सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा इब्लीस इस कलीसिया के खिलाफ जबरदस्त तरीके से खड़ा है, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जहां पर तू है, अगर तू हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। ऐ खुदा तो अपनी कुदरत के साथ इस कलीसिया को जिस तरह संभालता आ रहा है, आगे भी संभालना, ताकि वो तमाम सोचें जो मुंतशिर करती हैं यीशु के नाम से, उसके खून की कुव्वत से जल के राख हो जाए, और ये कलीसिया एक रूह, एक जान, एक बदन होकर तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। तू हमेशा इस कलीसिया में नजर आए और तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी कर सके। इस सारे हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिल तुझे वापस लौटाया है। खुदाउन इसकी बरकत उनकी जिंदगियों में नाजिल हो। कोई भी शख्स है खुदाउन जिसने इस थाली में हाथ डाला है खुदाउन, किसी भी दौर से है खुदाउन रहा हुआ ना हो,
बल्कि उसके ज़रूरियात तेरी तरफ से पूरी हो। तेरा आसमान जो हमारा अच्छा शेख खजाना उनके लिए खुल जाए और खुदा इस बीज के वसीला से वो बरकत पाए। इस हदिये को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बरकत देते हैं। जैसे सलामती से हम आए थे, सलामती से वापस जाएं, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं और मांगते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। थैंक यू वेरी मच जी। खुदा सबको बरकत दे। मेरा ईमान है आप सब ने आज बरकत पाई होगी। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।